दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है, पर इस गैप को हम किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं वही आज के वीडियो में हम देखने वाले। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट पैटर्न लगाया है और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट गैप अप खुला है। खुलते ही ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया। नीचे कहाँ तक आ सकता है? तो जब भी मार्केट गैप अप खुलता है, जैसे कि दोस्तों प्रीवियस दिन यहाँ पे क्लोज हुआ, अगले दिन यहाँ पे खुला और हायर हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। पर कभी मार्केट नीचे की साइड में आया और लो ब्रेक करके और नीचे आया, तो वो कहाँ तक आ सकता है और इसे हम किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं वही आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी ये लो ब्रेक करता है तो प्रीवियस दिन जैसे कि यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था, तो यहाँ तक मार्केट आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। जब भी मार्केट गैप अप खुलता है और दिन का लो यानी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा प्रीवियस दिन का जो हाई था वहाँ तक मिल सकता है। और उसी प्रकार कभी मार्केट यहाँ पे कहीं क्लोज हुआ और गैप डाउन खुला नीचे की साइड में और हाई को ब्रेक किया, तो पिछले दिन की जो क्लोजिंग रहेगी दोस्तों वहाँ तक मार्केट जा सकता है। और कभी वो रेंज भी ब्रेक करके ऊपर के साइड में निकल गया, तो नए टारगेट हमारे लिए मिलने वाले। पर हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होने वाला है? पिछले दिन की जो क्लोजिंग रहेगी वो रहने वाला है दोस्तों। तो ये गैप क्यों फिल होते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है उसे समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ऊपर की साइड में गया, नीचे आया, कहाँ तक आया आप देख सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे गैप फिल हुआ। और एक जरूरी बात, कभी मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है और गैप अप खुलता है और मार्केट कभी ऊपर की साइड में जाता है तो नीचे आता है, तो पहला सपोर्ट कहाँ पे मिलने वाला है? जो गैप रहता है दोस्तों वो सपोर्ट जैसा यहाँ पे काम करता हुआ हमें दिख सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बायर बैठे थे उनको तो एक रैली मिल गई, पर जब प्राइस नीचे आती है तो वो वहां पे आती है जहाँ पे पिछली बार बायर बैठे थे, तो वहां पे फिर से नए बायर ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं और प्राइस ऊपर की दिशा में जा सकती है दोस्तों। तो जो ये गैप रहता है तो ये हमें एज अ सपोर्ट जैसा बिहेवियर करते हुए दिखता है। कभी वो ब्रेक हुआ, वो ब्रेक कैसे होने वाला है? जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो कभी यहाँ पे ब्रेक हुआ तो ये गैप हमें फिल होते हुए दिखता है और फिल होने के बाद जो ये लेवल है ये हमें सपोर्ट जैसी बिहेवियर करते हुए दिखती है दोस्तों। फर्स्ट सपोर्ट हमें कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे गैप अप खुला था दोस्तों। और सेकंड सपोर्ट कहाँ पे दिखाई देता है? गैप फिल होने के बाद। इस प्रकार हम इसे गैप अप खुलते ही ट्रेड कर सकते हैं। उसी प्रकार मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, दूसरे दिन यहाँ पे गैप डाउन खुला, मार्केट नीचे की साइड में गया, ऊपर की साइड में आया, तो कहाँ तक आ सकता है? जहाँ पे खुला था ये फर्स्ट रजिस्टेंस जैसा यहाँ पे काम करता हुआ हमें दिखाई देने वाला है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठे थे, पुल बैक लिया, फिर से यहाँ पे नए सेलर एक्टिवेट हुए और प्राइस नीचे की साइड में गई। अभी ऊपर की साइड में जाने के लिए जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई जैसे ही ब्रेक होता है तो कहाँ तक जा सकता है? जो गैप है ना दोस्तों वो एज अ रेजिस्टेंस जैसा यहाँ पे बिहेवियर करते हुए हमें दिखाई दे सकता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये हमारा फर्स्ट रजिस्टेंस है यहाँ पे और यहाँ पे हमारा ये सेकंड रजिस्टेंस है। उसी प्रकार ये फर्स्ट सपोर्ट है और ये सेकंड सपोर्ट है। ये लेवल स्ट्रांगली बिहेवियर करते किस प्रकार, अभी हम इसे चार्ट पे देखने वाले। मार्केट गैप अप खुलता है, खुलते ही ऊपर गया पर प्राइस सस्टेन नहीं की, नीचे आई, कहाँ तक आई? गैप फिल हुआ दोस्तों, वहां पे सपोर्ट लिया और ऊपर की साइड में गया। कौन सा सपोर्ट यहाँ पे काम किया? हमारा सेकंड सपोर्ट। वही सेकंड सपोर्ट पे फिर से एक बार प्राइस ने सपोर्ट लिया है तो आप देख सकते हो वो लेवल कितनी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। तो आप देख सकते करंट में मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके बाद कैंडल गैप डाउन खुलती है और वो गैप हमें यहाँ पे तुरंत फिल होता हुआ दिखाई देता है। क्यों तुरंत फिल किया? क्योंकि ये गैप बहुत ही छोटा था। जब भी छोटा गैप रहता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 40-30 का जो गैप रहता है निफ्टी में, तो वो तुरंत ही फिल हो जाता है। उसमें हम कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते। एक स्पाइक में कैंडल वहां तक पहुंच सकती है। और कितना गैप होना चाहिए? 80 से 100 के बीच। और बैंक निफ्टी में 150 से 200 का गैप होना चाहिए, तभी ये स्ट्रैटेजी काम करने वाली है। इतना या उससे बड़ा गैप होना चाहिए। जब भी छोटा गैप रहता है दोस्तों तो वो तुरंत ही फिल हो जाता है एक कैंडल्स में स्पाइक होके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम और पीछे जाके एग्जाम्पल देखने वाले। क्यों?
क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गैप अप खुला, पिछले दिन यहाँ पे क्लोज हुआ था, नेक्स्ट दिन यहाँ पे मार्केट खुला, ऊपर की साइड में गया, सस्टेन नहीं किया, नीचे कहाँ तक आया, जो पहला सपोर्ट है जो हमने देखा था फर्स्ट सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट, तो यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे लिया, फर्स्ट सपोर्ट पे ही। हमें सेल कब करना था दोस्तों, जैसे ही ये फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक होता था तो हमारा टारगेट सेकंड सपोर्ट तक मिल सकता था, पर पहले सपोर्ट से बाउंस बैक लेके प्राइस ऊपर की साइड में चली गई। तो इसके पीछे की मैंने साइकोलॉजी आपको बताई थी, आपको याद होगा। तो यहाँ पे जो बायर थे ना उनको अच्छा प्रॉफिट मिल गया है और यहाँ पे अभी प्रॉफिट बुकिंग आ रही। क्यों? क्योंकि पिछले दिन जिन्होंने इस रैली में पार्टिसिपेट किया था तो उन्हें गैप अप खुलते ही बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं, इसलिए ये नीचे आया। ये सेलिंग प्रेशर की वजह से नीचे आया नहीं है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट से ही उसने पुल बैक लिया है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे गैप फिल होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। और एक बात, जैसे आपने यहाँ पे ऊपर की साइड में देखा तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होती तो हमारा नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक हो सकता है, जो ये टारगेट रहने वाला है उसके बाद का टारगेट ये यहाँ पे गैप फिल होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। रिक्वायरमेंट क्या है, उसके नीचे प्राइस सस्टेन करनी चाहिए। इस प्रकार आप जो गैप की रेंज निकालते तो एज वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बिहेवियर करते हुए हमें दिख सकते हैं दोस्तों। 100% आप इसे बैक टेस्ट भी कर सकते हो, देखो कितनी एक्यूरेसी आपको यहाँ पे मिलती है, क्योंकि ये प्राइस का नेचर है दोस्तों। और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते, इसके लिए थोड़ा पीछे जाते तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, पिछले दिन यहाँ पे प्राइस क्लोज हुई और नेक्स्ट दिन यहाँ पे खुली, पर मैंने आपको जैसे पहले ही बोला था गैप कभी छोटा रहा तो वो तुरंत ही यहाँ पे फिल होता हुआ हमें दिखाई देने वाला है। इसलिए हमें फर्स्ट कैंडल का वेट करना है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल में कभी गैप फिल हो जाता है तो यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी वर्क करती हुई हमें नहीं दिख सकती, पर गैप कभी पेंडिंग रहा तो वो स्ट्रैटेजी 100% वर्क करने वाली है दोस्तों। अभी हम और पीछे जाके देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे खुला ऊपर की साइड में और पिछले दिन यहाँ पे क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये गैप है दोस्तों, तो प्राइस स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आई और जो गैप था वो फिल हो गया। मैंने पहले भी बोला था सेलिंग प्रेशर और पुल बैक को पहचाना जरूरी। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है, ये प्राइस इतनी नीचे आई पर उसने सपोर्ट कहाँ पे लिया है वो देखने वाले। गैप स्ट्रैटेजी यहाँ पे वर्क करती क्या वो भी क्रॉस चेक करने वाले हैं। इसके लिए हम थोड़ा चार्ट को क्विज करने वाले जिससे हमें और कैंडल्स दिखाई दे। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था, यहाँ पे मार्केट खुला था, ये एक रेंज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये रेंज को हमने एक्सटेंड किया तो आप देख सकते हैं मार्केट नीचे आया पर ग्रीन कैंडल कहाँ बनी दोस्तों, उसी लेवल पे एग्जैक्टली उसी प्रकार जैसे ही हमने नीचे की लेवल को एक्सटेंड किया तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं ग्रीन कैंडल कहाँ बनी, उसी लेवल पे, बीच में कहीं पे भी ग्रीन कैंडल हमें बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट जो हमने स्ट्रैटेजी में डिस्कस किया था वो हमें वर्क करता हुआ दिखाई दिया है, पर सेलिंग प्रेशर हायर होने की वजह से मार्केट और नीचे की साइड में आया। कहाँ तक आया उसके लिए हम और पीछे जाके चार्ट को देखने वाले, थोड़ा क्विज करते। मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था और नेक्स्ट दिन मार्केट बहुत बड़ा गैप अप यहाँ पे खुला था दोस्तों, इतना बड़ा गैप पेंडिंग था। तो आप यहाँ पे देख सकते दोस्तों जो कैंडल गैप अप खुली थी उसका ही लेवल का यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यानी उस कैंडल का जो लो था वो किस प्रकार बिहेवियर करने वाला है, सपोर्ट जैसा। तो उस दिन यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था। नेक्स्ट दिन मार्केट खुलता है, कहाँ तक नीचे आता है, एग्जैक्टली उसी लेवल तक जहाँ पे पिछली टाइम क्लोजिंग हुई थी, वहाँ पे एग्जैक्टली वो लेवल टेस्ट किए मार्केट ने, और जो बड़ा पेंडिंग गैप था वो यहाँ पे फिल होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अभी हमने गैप को कभी मार्क किया, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे हमें मार्क किया तो यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। नीचे के लेवल को मार्क किया तो यहाँ पे भी हमें ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, यानी डिमांड से सप्लाई ज़्यादा था, इसलिए प्राइस नीचे की तरफ आती हुई हमें दिखाई दे रही। कहाँ तक आई, जहाँ पे गैप अप खुला था एग्जैक्टली वहाँ पे क्लोज हुआ। यहाँ पे हमें तो पता चलता है कि हम बाइंग किस लेवल पे कर सकते, पर यहाँ पे कभी आप सेलिंग कर रहे हैं तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है वो भी हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते। तो यहाँ पे हम सेलिंग क्यों करने वाले, क्योंकि जो हमारी स्ट्रैटेजी उसी ने हमको बताया सपोर्ट ब्रेक होते ही नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे था, वहां तक हमें एक टारगेट मिल सकता है सेकंड सपोर्ट, और ये यहाँ पे थर्ड सपोर्ट था। जैसे सपोर्ट ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा अगला सपोर्ट रहता है।
पर नेक्स्ट दिन मार्केट गैप डाउन खुलता है, कहीं पे भी खुल सकता है और ऊपर की साइड में जा सकता है, पर मार्केट एग्जैक्टली वो गैप फिल करता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। और जैसे ही यहाँ पे गैप फिल हुआ तो वहां से ही सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की साइड में गया है दोस्तों। प्राइस ऊपर जाते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो यहाँ पे सपोर्ट है दोस्तों अब वो रजिस्टेंस जैसा काम करने वाले हैं। तो ये हमने प्राइस एक्शन की सीरीज में सब बताया। ये एक लेवल रहती है दोस्तों, उसको कभी ऊपर से अप्रोच किया तो ये सपोर्ट जैसा बिहेवियर करने वाली है और वहां से ऊपर की साइड में जा सकती है, और नीचे से कभी अप्रोच किया तो ये रजिस्टेंस जैसा बिहेवियर करने वाली है और प्राइस यहाँ से नीचे आ सकती है। एक ही लेवल सपोर्ट और रजिस्टेंस जैसा बिहेवियर कर सकती है, पर आप प्राइस उसे कहाँ से अप्रोच करती है वो जरूरी बात है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं दोस्तों, तो फर्स्ट फ्लोर के लिए जो छत है वो क्या रहने वाली है, रजिस्टर। पर आप कभी ऊपर के फ्लोर पे गए तो जो सेकंड फ्लोर के लिए सपोर्ट है वो फर्स्ट फ्लोर के लिए क्या था, रजिस्टर। उसी प्रकार प्राइस उस लेवल को कहाँ से अप्रोच करती है वो समझना जरूरी बात है। उसी प्रकार हम हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे एनालिसिस कर सकते। ये बेसिक है, इसकी इन डिटेल प्लेलिस्ट है अपने यहाँ पे, वो देख लीजिएगा। तो ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दो कैंडल बनी, उसको ब्रिज करने के बाद ऊपर कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही प्राइस। जो यहाँ पे अपना अगला सपोर्ट था वहाँ पे साइडवेज हो गया, उसको ब्रिज करने के बाद रजिस्टेंस कहाँ लिया, अगले सपोर्ट पे। थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद उसे ब्रेक किया, पुल बैक लिया, उसी लेवल पे सपोर्ट लेके फिर से प्राइस ऊपर की साइड में आती हुई हमें दिखाई दे रही है। यानी वो लेवल कितनी बेहतरीन तरीके से काम करते। अभी आगे यही हमने एक्सटेंड किया तो आप एग्जैक्टली देख सकते कि प्राइस वहाँ परफेक्ट ओपन होती है, गैप अप, प्राइस ऊपर जाती है, वही सपोर्ट लेती है, फिर से यहाँ पे ऊपर की साइड में जाती हुई हमें दिखाई देती है दोस्तों। तो ये गैप की जो रेंज रहती है ना, वो एक बेहतरीन सपोर्ट रजिस्टेंस जैसा हमें बिहेवियर करती हुई दिखाई देती है दोस्तों। कभी आपको कंसेप्ट अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। और इसी प्रकार की यूनिक कंसेप्ट हम हर वक्त लेके आते हैं, इसीलिए मार्केट मंच चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।